ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कुछ कथाओं में हम नारायण कवच भगवान की विशेष प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, जिनमें अनेकों प्रकार से भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि अलग अलग प्रकार से भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो इससे पहले कथा में भगवान के अस्त्रों से प्रार्थना की गई थी, भगवान के शंख से, भगवान की गदा से, भगवान की तलवार से, भगवान के सुदर्शन चक्र से। अब इस अगली प्रार्थना में भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं और अन्य भगवान की वस्तुओं, उनसे प्रार्थना की गई है। भगवान का नाम की महिमा हमें पता है। भगवान का नाम इतना सर्वश्रेष्ठ है। भागवत में प्रसंग आता है अजामिला के बारे में। अजामिल जो हैं एक ब्राह्मण थे। अपने बचपन में उन्होंने भगवान की उपासना की थी, लेकिन कुछ कारण से, एक असत संग में पड़ने के कारण उसने एक वैश्य के साथ में विवाह कर लिया। अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दिया, और इस वैश्य के द्वारा उसे संतानों की उत्पत्ति हुई। उनमें से सबसे छोटा जो था, उसका नाम अजामिल ने रखा नारायण। और भगवान की कृपा के कारण ही ऐसा हुआ कि अजामिल जो एक सौम्य स्वभाव का था, लेकिन बाद में असत संग के कारण इतना बिगड़ गया था कि बदमाश बन गया था। कोई भी ऐसा गंदा कार्य नहीं था जो उसने ना किया हो। शराब पीना, जुआ खेलना, स्त्रियों का संग करना, लोगों को मारना, उनको लूटना, सभी प्रकार के कार्य उसने किए थे। लेकिन क्योंकि उसने बचपन में भगवान की भक्ति की थी, भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। ये भक्ति की महानता है कि जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी समाप्त नहीं होती है। भौतिक संसार में आप पुण्य कार्य करते हैं, वो खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में अगर आप मन लगाते हैं, आप जो भी उसमें कार्य करते हैं, वो आपका परमानेंट एसेट रहेगा। तो अजामिल के साथ भी यही हुआ। अजामिल ने भगवान की भक्ति बचपन में की थी, लेकिन बाद में वो उसके काम आई। भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको प्रेरणा दी कि वो अपने बेटे का नाम नारायण रखे, और खाते पीते उठते बैठते नारायण नारायण नारायण। तो देखिए भगवान के नाम की महिमा। किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम का वो जप कर रहा था। भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो पुकार रहा था अपने पुत्र को। नारायण इधर आ, नारायण उधर जा, नारायण मेरे पास में आकर के खाना खा, नारायण मेरे पास में आकर के सो जा।
क्योंकि उसको अपना पुत्र अत्यंत प्रिय था। लेकिन जाने अनजाने में भगवान नारायण का नाम रट रहा था, उसका उच्चारण कर रहा था। और भगवान के नाम की आप महिमा देखिए, उसके कारण घोर विपदा से अजामिल जो है बच गया। मृत्यु के समय में यमदूत उसे लेने के लिए आए, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया अपने पुत्र को बुलाने के लिए, नारायण नारायण। और भगवान नारायण ने अपने विष्णु दूतों को भेज दिया और उसके कारण यमदूतों से अजामिल को छुटकारा मिला। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। वही यहां पर इस नारायण कवच में प्रार्थना है, भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान की अन्य वस्तुओं से ये प्रार्थना है कि आपकी महिमा भगवान के बराबर है। भगवान के नाम की महिमा, भगवान की लीला की महिमा, भगवान की वस्तुओं की महिमा भगवान के बराबर है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि इन भगवान की अलग अलग वस्तुओं से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीलाओं से ये प्रार्थना की गई है कि हमें 3 प्रकार से सुरक्षित रखिए। पहला वो कहते हैं, अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न तारे, नक्षत्र हैं और बाकी की जो है ऐसी चीजें हैं जो अशुभ होते हैं, जैसे शनि ग्रह है या बाकी कई बार हम लोग देखते हैं ना, तारे टूट करके गिर जाते हैं, ये बड़े अशुभ बताए जाते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार के अशुभ घड़ियों से, परिस्थितियों से कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। दूसरा वो कहते हैं कि अनेकों प्रकार के पिशाच, भूत, प्रेत होते हैं और पंचभूतों से बनी हुई अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं। ये सारा भौतिक संसार पंचभूतों से ही तो बना है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी ये पंचभूत की अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं जिससे हमें कुछ भय है, उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। और तीसरे में वो कहते हैं, केवल इस जीवन की ही नहीं, हमारे पुराने जीवन में अगर हमने कुछ पाप कर्म किए हैं तो हे भगवान के नाम, हे भगवान के रूप, हे भगवान की लीलाएं, आपकी महिमाओं के द्वारा कृपा करके हमारे पूर्व कर्मों के, पाप कर्म के फलों से भी हमारी रक्षा कीजिए। ये हम देखते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों के फल किसी भी समय फलोन्मुख हो सकते हैं। किसी भी समय सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और तुरंत हम देखते हैं कि कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि तुरंत व्यक्ति जो है इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पूर्व कर्म जो है उसके फलों को भी हम लोग भोगते हैं। वो कब फल आ जाए समय के बीतने के साथ में हम कह नहीं सकते। कई बार हम लोग देखते हैं, हम किसी को फोन करते हैं और पता चलता है कि उसका तो हार्ट अटैक हो गया। अरे हम सोचते हैं कि भाई कल तो मैंने उससे बात की थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आज सडनली हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति है ही नहीं संसार में। तो ये भौतिक संसार इस प्रकार का है क्योंकि हमारे पूर्व कर्म भी हमें कष्ट देते हैं। तो यहां पर ये जो प्रार्थना की गई है, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की अन्य लीलाओं से, भगवान की वस्तुओं से, उनकी जो महिमा है, उनके द्वारा हमारे पूर्व कर्म के, पाप कर्म के जो फल हैं, कृपा करके उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग इसलिए है
कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे अनेकों प्रकार के अशुभ ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, अनेकों प्रकार के ईर्ष्यालु जीव हैं, जैसे सर्प है, बिच्छू है, स्कॉर्पियन है, अन्य जंगली जानवर हैं, या मनुष्यों में भी कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, हमसे घृणा करता है, हमें दुश्मन समझता है, तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार से व्यक्ति परेशान होता है, अनेकों प्रकार से दुख भोगता है, कष्ट भोगता है संसार के अंदर में। और कुछ नहीं तो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म, उनके फलों को भोगता है व्यक्ति। तो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के रूप, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के जैसे उदाहरण के तौर पर नाम के बारे में देखिए क्या कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। क्योंकि कई बार हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई भगवान जब महाभारत युद्ध में थे तो भगवान व्यक्तिगत रूप से पर्सनली थे, इसलिए अर्जुन की जीत हो पाई। आज भगवान हमारे जीवन में कहाँ है? आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे दुश्मनों के ऊपर हम विजय प्राप्त करें या इन प्रकार की परिस्थितियों से हमारी रक्षा हो, भगवान कहाँ से रक्षा करेंगे? भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ है भगवान? कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि असल में देखा जाए तो भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की अन्य वस्तुओं में, भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। आप भगवान का रूप दर्शन कर रहे हैं या आप भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कृष्ण प्रेजेंट हैं। जब आप भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, जैसे अर्जुन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई अर्जुन बड़े भाग्यवान थे, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। अरे भगवान ने हमको भी ऐसे अवसर प्रदान किए हैं कि हम भगवान के रूप के दर्शन भी कर सकते हैं। जिस भी मंदिर के अंदर में भगवान की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। विग्रह में, मंदिर में जो विग्रह है वो पत्थर या लोहा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। क्योंकि भगवान और भगवान की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान क्या लोहे के अंदर में प्रकट नहीं हो सकते हैं? भगवान क्या पत्थर के अंदर में प्रकट नहीं हो सकते हैं? जब हिरण्यकशिपु पूछ रहा था क्या तेरा भगवान, प्रहलाद महाराज से पूछ रहा था क्या तेरा भगवान इस खंबे में है, प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान तो सब जगह है, इस खंबे में भी है। तो ठीक है, मैं इस खंबे के ऊपर प्रहार करके देखता हूं कहां है तेरा भगवान। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया, तुरंत भगवान सत्यम विधातुम, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे मेरा भक्त जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है। भगवान खंबे के अंदर से प्रकट हो गए। तो भगवान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही ये होता है कि भगवान ने हमारे लिए ऐसी सुविधा बनाई है कि हम भगवान के आध्यात्मिक रूप को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं अभी के लिए, जब तक हमारी आंखें शुद्ध नहीं हो जाती हैं। इस अशुद्ध अवस्था में भी भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है कि हम भगवान से अगर प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को कुछ वस्तुएं अर्पण करना चाहते हैं, तो भगवान की प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों के सामने जा कर के हम कुछ फल फूल प्रदान करते हैं तो भगवान ग्रहण करते हैं। आप जब भोग लगाते हैं भगवान के सामने, भगवान ग्रहण करते हैं। भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। जो भी मेरा भक्त मुझे प्रेम से चढ़ाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेम है। वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आप कितने
धनवान हैं, बड़े आप जो हैं बड़े बड़े पकवान बनाते हैं भगवान के लिए और भगवान उसे स्वीकार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने तो विदुर के घर में केले के छिलके भी स्वीकार कर लिए थे। दुर्योधन के घर में भगवान ने मावा, पेड़े, वो सब भी स्वीकार नहीं की, क्योंकि भगवान वस्तुओं का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। हमारे अंदर में भगवान के प्रति क्या भावनाएं हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हमको ये समझना चाहिए कि मंदिर के अंदर में भगवान की विग्रह साक्षात भगवान है। जब आप कृष्ण कथा सुनते हैं, साक्षात भगवान वहां पर प्रेजेंट है। जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं, साक्षात भगवान वहां पर प्रेजेंट है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम के अंदर में दी है। तो आज हम, हो सकता है अर्जुन की भांति भगवान के साथ डायरेक्ट संपर्क ना कर सकें, लेकिन जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं मंदिरों में, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हम इस पाठ में यहाँ पर देख रहे हैं। और आगे इस कथा में क्या वर्णन होने वाला है, क्या प्रार्थनाएं की जाती हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।